अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एम फिशिंग टिप्स। और आज हम लोग कुछ बढ़िया वेदर रिपोर्ट के बारे में और फ़िशिंग के लिए जो सबसे बढ़िया होता है गूगल मैप, ये दो चीज़ों के बारे में नॉलेज लेने वाले हैं, किस तरह से अपना लोकेशन फाइंड करना है। तो पहला जो है वो स्काईमेट के ऊपर है। स्काईमेट के ऊपर में बहुत ही बढ़िया आपको दिखाई देता है व्यू, जो ऑल ओवर इंडिया का व्यू है। टोटल मैप वो सैटेलाइट व्यू से आपको दिखाई देता है। और उसके मोमेंट ये हमने मैप पे क्लिक किया। मैप पे क्लिक करने के बाद में एक सिंबल है, रोशनी का बटन दिखाई देगा आपको सेंटर में। उसके ऊपर में अगर आपने क्लिक किया तो देन बादल है। बादल के बाद में विंड की मूवमेंट किस तरह की है, उसके बाद में वहाँ पे आसपास में बवंडर बन रहे हैं क्या, और कितने टाइम पीरियड में कितने बादल वहाँ पे बन रहे हैं, ये आपको टोटल उसके ऊपर में दिखाई देगा। आप कभी भी जाने के पहले इसे चेक करके ज़रूर जाइएगा। स्काईमेट बहुत बढ़िया वेदर रिपोर्ट ऐप है फ़िशिंग करने वालों के लिए, क्योंकि इससे आपको टोटली एरिया का नॉलेज हो जाता है कि कितने घंटे के अंदर में वहाँ बारिश हो सकती है। और ये आपको बार बार जो आपका एरिया है उसके ऊपर में अलर्ट देते रहता है 4 घंटे के अंदर में यहाँ पे हैवी रेन होने वाली है या नहीं होने वाली है। ये सब कुछ आपको वेदर रिपोर्ट के ऊपर में पता चल जाता है। तो स्काईमेट को यूज़ कीजिए। स्काईमेट बहुत बढ़िया है आपके फ़िशिंग एक्सपीरियंसेस के लिए, ख़ास तौर पे रेनी सीज़न में और समर सीज़न में जब ज़्यादा विंड होती है तब भी आप इसका अच्छे से यूज़ कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादातर इसकी नॉलेज जो है वो एक्यूरेट ही होती है। क्योंकि ये 4 सैटेलाइट्स के ऊपर में बेस्ड है, बेस्ड अपॉन जैसे आप देखेंगे एंडिंग के अंदर में अभी आपको मैं दिखाता जाऊँ। सैटेलाइट में हम गए मैप्स के अंदर में तो इंस्टा, मीटोसैट, उसके बाद में एक है हिमावारी, और इसी तरह के आप देखिए गूगल मैप। गूगल मैप के ऊपर में आप मछलियाँ किस तरह से ढूंढ पाओगे, तालाब के अंदर में, रिवर में, और कहाँ पे जाने के बाद कौन सी मछली लगती है। तो उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। इफ़ यू शेयर एंड लाइक तो हम लोगों का हौसला बढ़ता है। देखिए ये एक नज़दीक के हमारे नज़दीक में जमुना लेक है। जमुना लेक के अंदर में देखते हैं क्या खूबी है। ये इसकी वॉल है, फ्रंट लाइन वॉल, जिसके ऊपर में पानी टिका हुआ है। इसकी नदी के अंदर में देखते हैं यहाँ कितनी नदी के ऊपर में ये बना है। ये छोटे छोटे पॉकेट्स दिखते हैं, इधर तो कोई मेजर पॉकेट नहीं है नदी का। ये डैम की बैक साइड है। सबसे ज़्यादा मरल जो लगते हैं वो डैम की बैक साइड में लगते हैं, फ्रंटल साइड में कभी भी ज़्यादातर मरल नहीं होते। तो ये है, ये इसकी मेन 2 पहाड़ियों में से आने वाली छोटी छोटी नदियाँ हैं जिसके ऊपर में बना हुआ है। और देखते हैं क्या है इस एरिया के अंदर में। इस एरिया के अंदर में थोड़ी सी हरियाली दिखाई दे रही है। अगर जूमिंग करें, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पॉट दिखाई दे रहा है पानी का गहरा। तो यहाँ पे आप भिजे हुए अगर पकड़ सकते हो, क्योंकि ये गहरा पानी है और डैम से थोड़ा नज़दीकी है जो वॉल है, डैम वॉल से। यहाँ पे जो कॉर्नर देख रहे हो, इस कॉर्नर पे बाकी सारी मछलियाँ भी आपको मिलेगी, क्योंकि कॉर्नर पॉकेट्स के अंदर में मरल भी आते हैं, लेकिन ये नाइट के लिए। अभी देखते हैं दूसरे डैम के आसपास में या फिर इसी डैम के अंदर में हमारे लिए कोई और गुंजाइश है क्या। तो बेसिकली यहाँ पे जो दूसरा डैम है, दूसरे डैम के अंदर में देखेंगे ये वॉल है, इसका नाम है डैम का गारड़गांव रिज़र्व। ओके, तो गारड़गांव रिज़र्व की ये नदी है। नदी साइड में सबसे ज़्यादा बढ़िया मूवमेंट दिखाई दे रहा है मरल और स्नैकहेड का। ये जो ग्रीननेस आपको दिखाई दे रही है गाइस, ये ग्रीननेस के आसपास में ही ज़्यादातर मरल होते हैं, क्योंकि ये पतले पानी का एरिया होता है। और जो बाकी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये अभी डैम की वॉल की साइड है, इसके ऊपर में ग्रीननेस कम है और ये पतला पानी है। ये पतले पानी का जो सीधा सीधा रिज़ल्ट है वो मरल होता है। अब इसकी जो दूसरी साइड है, 2 साइड के ऊपर में बना हुआ है, 2 नदी के ऊपर में बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस साइड में मरल लगने की गुंजाइश है, बट यहाँ पे पानी का लेवल कम ज़्यादा होते रहता है। और ऐसा लग रहा है कि इस एरिया के अंदर में, इस पॉकेट में भी काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ बिजोई वगैरह पकड़ी जा सकती है। उसका मेन रीज़न क्या है कि ये थोड़ा डीपर दिखाई दे रहा है बाकी अदर एरिया से। ये भी जो आपने अभी रिसेंट पॉकेट्स देखे थे वो डीपर है, ये थोड़ा पतला एरिया दिखाई दे रहा है पानी के लिए। मरल जो आपको पकड़ना है स्पेशली वो पतले पानी के ऊपर ही पकड़ना है। उस स्पेशीज़ की आपको एक ख़ास बात बताता हूँ, मरल जो होता है वो 3 से 4 फीट के अंदर में ही पानी में रहता है और वहीं पे किनारे पर ही शिकार करता है। तो अगर आपको उसका शिकार करना है तो आपको उसका किनारे पे आने का इंतज़ार करना होगा। अब इसकी जो कनाल है उसमें देखते हैं, ये एक पानी पाटबंधार बनाया हुआ है। मराठी में हमें छोटी जो पानी के लिए रोकी हुई वॉल्स होती है उसे पाटबंधार कहते हैं। तो
देन इसके अंदर में भी बहुत सारे स्नैक हेड्स हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली इसका जब ओवरफ्लो जाता होगा तो ओवरफ्लो के अंदर में बहुत सारी मछलियाँ जाती है। कुछ अगर स्नैक हेड्स के बीच गए हैं तो वो भी आपको दिखाई देंगे। ये भी एक अच्छी लोकेशन है, क्योंकि इसके आसपास में देखिए 2 तरह की बाउंड्री वॉल्स हैं, और इसके अंदर में लास्ट टाइम हमने स्नैक हेड्स पकड़े भी थे। ये इस मैप के ऊपर में हम लोगों ने फाइंड किया था, और जाने के बाद में काफ़ी देर हम निराश हो गए थे, लेकिन वहीं पर एक मरल की हुंडी हमें दिखाई दी। हुंडी इन द सेंस जो बच्चे लेके घूमता है मरल, या धड़का, जो आप स्ट्राइप्ड मरल हम लोग कहते हैं, इस एरिया में नाम उसका धड़का है। तो इस नदी के अंदर में भरपूर सा शिकार है। हमने काफ़ी टाइम कोशिश किया है, इसी तरह से हम लोग नए नए स्पॉट्स ढूंढते हैं, और ये स्पॉट पे हम लोग अभी तक नहीं गए, और ये बाकी स्पॉट से बढ़िया दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके आसपास में लोगों को जाने के लिए जगह नहीं दिखाई दे रही है। अभी सिरज गाँव करके है ये, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं तो गाइज़। और इस पूरी नदी के अंदर में स्नैक हेड्स है, और जो मेन रीज़न है उसका वो है ऊपर का डैम का ओवरफ्लो बिना किसी जाली के लगता है, उसी की वजह से इसके अंदर में मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। अब देखते हैं, एक थोड़ी चैलेंजिंग पोजीशन है बालापुर रिवर फ्रंट। इसके ऊपर में 2 डैम के ऊपर में गेट बना हुआ है, और 3 नदी है इसके अंदर में, जो मेजर रिवर्स है जिनके अंदर में फ़्लो बहुत ज़्यादा आता है। रेनी सीज़न के अंदर में ये नदी नियर अबाउट 15 फीट तक ऊपर हो सकती है। तो देखते हैं इसके अंदर में, ये पहाड़ियों के ऊपर में बनी हुई है नदी। जो डीपर पॉकेट्स है इसके, वो ये है, जो बड़े वाला डैम है उसके ऊपर में, इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, और इसके अंदर में मरल नियर अबाउट 12-12 केजी तक के मरल है। और हेलीकॉप्टर कैटफिश, जिसे हम पठान या दूसरे लैंग्वेज में अगर बोले तो वलागाटू कहते हैं, वो भी इसमें मौजूद है, और वो अभी तक का हाईएस्ट इसमें पकड़ा गया है 15 से 20 केजी तक का, 20 केजी तक का बल्लो इसमें पकड़ा गया है। तो ये देखते हैं, ये इसके चमचे चलाने के लिए जो जगह है ये सूटेबल दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी टाइम ट्राई किया था, लेकिन उस टाइम पे ये जो रास्ता था वो नहीं बना हुआ था। अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में रास्ता बनाया है, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट ने इसे बनाया है। ये फ्री डैम है, इसकी जो कनाल्स है, ये छोटी छोटी कनाल्स, इसके अंदर में बल्लो लगते हैं इस पॉकेट्स के अंदर में। और यहाँ से जब आप आगे जाओगे तो यहाँ तक के भी मरल का कोई चांस नहीं है। ज़्यादातर आपको इसमें मरल यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इसकी जो एंडिंग है, हाँ, ये इस पोजीशन में आप मरल का पकड़ सकते हो, क्योंकि ये डैम से और मेन रिवर से थोड़ा सा हट के एक नाला है, उसके अंदर में आप इसको मरल को पकड़ सकते हो, क्योंकि 4-5 फीट के पानी के अंदर में ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेजरली 10 फीट पानी होगा इसमें। तो नाइट का शिकार यहाँ पे ज़्यादा होता है डे के शिकार के अगेंस्ट में। डे का जो शिकार होता है वो ओनली समर के अंदर में होता है, इसमें समर सीज़न में, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है। जब तक कि इसमें हायर पानी का लेवल होता है, तो तब तक के इसके अंदर में मरल का शिकार बहुत मुश्किल होता है। हाँ, इसके अंदर में आप लोग बिजवई वगैरह जो होते हैं, ये रहू, मृगल, कतला, इसका शिकार कर पाओगे। और ये एब्सोल्यूट फ्री डैम है, यहाँ पे जाले भी फ्री में डाले जाते हैं। ये जो आपको ग्रीन स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पिक किए हुए एंडिंग के, क्योंकि मुझे मरल पकड़ने का बहुत शौक है। तो मरल एंडिंग में और कोलो में ये जो होती है, ये जो अभी स्पॉट पिक किया हुआ है, इस तरह के जो स्पॉट्स है, वो हवा अगर आपको आ रही है, आपको एयर डिस्टर्बेंस हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा हिल रहा है उससे, तो आपको मरल पकड़ने के लिए उसी तरह के स्पॉट्स की ज़रूरत है, जो आसपास में पहाड़ी और थोड़ा सा नाले टाइप में दिखाई दे रही है, जिससे एक साइड से विंड आप रोक सकते हो। विंड एक साइड से आपको रुकी रहेगी, और पूरी जो मेन रिवर है उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ज़्यादातर शिकार आपका वहीं हो जाएगा। और आपको मेन रिवर में अगर खेलना है तो उस टाइम पे आप बल्लों के लिए खेल सकते हो, जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो हेलीकॉप्टर कैटफिश, पठान उसके अंदर में बहुत आसानी से लगती है। अब देखते हैं इसका ऊपर का डैम। ऊपर के डैम के अंदर में क्या क्या मौजूद है। ऊपर के डैम के अंदर में ओके, ये एक एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ से पानी नीचे जाता है। देन इसकी साइड लाइन के पास में भट्टी है, और ये भट्टी के पास में कुछ खास मूवमेंट नहीं है। इस लाइन के ऊपर में आप खेल सकते हो, थोड़ा सा अच्छा एरिया है ये, बट उतना ख़ास नहीं है। इसका नेक्स्ट देखते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे बड़ी गाड़ियों वगैरह के लिए आने के लिए जगह है, तो यहाँ पे आई थिंक ऐसा नहीं लगता क्या खेलना चाहिए।
क्योंकि बाकी लोग भी आसानी से यहीं पर आ रहा कर शिकार करते होंगे। हाँ, यहाँ बाम वगैरह के लिए दूसरी जो फिशेज़ हैं बिजवई, उसके लिए आप खेल सकते हो, मतलब मेजर कार्प वगैरह। अब इसके अंदर में हम लोग अगर डीपर लेवल पे देखें तो आगे बढ़ते हुए इसके जो रूट कनाल्स है, मतलब छोटे छोटे जो पॉकेट्स होते हैं, नाले, वो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है और ये स्पॉट बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है क्योंकि ये गहरे पानी से अटैच भी है और आपको खेलने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे पॉकेट्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो पॉकेट्स है ये मरल के लिए सबसे बढ़िया होते हैं इस तरह के डैम के ऊपर में। अगर ये डैम बहुत बड़ा है और इतने बड़े डैम के ऊपर में आप मेन रिवर के अंदर में जाके नहीं खेल पाओगे, मेन रिवर में आपको कभी भी शिकार नहीं लगेगा। ये एक पॉकेट बहुत बढ़िया है। सिर्फ आपको यहाँ जाने के रास्ते मैप पर ही ढूंढने हैं या फिर अदरवाइज़ किसी से पूछना है। लोकल जो शिकारी है, शिकारी ही आपको बता सकता है इस तरह का एरिया। ये बहुत बढ़िया स्पॉट दिखाई दे रहा है और जो अदरवाइज़ उसके आसपास में रहने वाले लोग हैं उन्हें भी वो रास्ते ठीक तरह से पता नहीं होते, तो बेटर होगा कि आप किसी फ़िशरमैन को ही पूछें कि यहाँ पर जाने का स्पॉट किस तरह से है। ये आपको मैप पे दिखाई दे रहा है। ये एक और बढ़िया जगह है। ये जो जगह है ये मांडवा खुर्द की तरफ दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे जाने के लिए आई थिंक कहीं तो रास्ता होगा। ओके, ये एग्जैक्ट ये आपको रास्ता दिखाई दे रहा है। इस रास्ते के थ्रू आपको जाना है। ये जाते 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 आई थिंक ये ही टच होने वाला है। ये देखिए, ये बढ़िया सा ये जो रास्ता है ये ही रिवर को टच होगा 100%। ये ही रिवर को टच होगा है। ये रिवर के जो पीछे के बैक साइड वाटर होता है जो एक साइड में जाता हुआ है छोटे नाले के अंदर में, ये जगह मरलों के लिए सबसे सुपर होगी। क्योंकि इसके जो मेन रिवर है, मेन रिवर में आप डायरेक्टली शिकार नहीं कर पाओगे मरल का। टॉप वाटर के ऊपर में शिकार होता है उसका, तो लोअर पानी का सरफेस होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़, इस तरह की बढ़िया लोकेशंस आप गूगल मैप के ऊपर में सर्च कर सकते हो। और ये एक बिजवई के लिए है कि यहाँ पर एक छोटा सा पुल दिखाई दे रहा है, मेजरली कार्प वगैरह आप इस पर पकड़ सकते। तो इस तरह के अगर आपको बेहतरीन चीज़ें, जगह, लोकेशन अगर आपको सर्च करनी है तो आप मेजरली उस डैम का एक आइडिया, बेसिक आइडिया ले सकते हो। अब ये देखते हैं हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी। अभी तक के हम जो देख रहे थे वो सीधे कांटेक्ट में मैप को देख रहे थे। अभी 3D व्यू में देखते हैं मैप किस तरह से दिखाई देता है और उसका जो सरफेस एरिया है वो आपको किस तरह से दिखाई देता है। इसमें आप पहाड़ी, ये चेंज हो गया अभी लुक। ओके, इसके आसपास में ये तो गहरा पानी दिखाई दे रहा है। ये भी एक होल टाइप है, काफ़ी गहरा है, तो यहाँ पे भी स्नैक हेड उतने ख़ास नहीं लगेंगे। हाँ, यहाँ पे आप तिलापिया या फिर कार्प, बाम, इस तरह की मछली को ज़्यादातर पकड़ सकते हो इस फ्रंट पे बैठ के। लेकिन इसका कोई ख़ास लोकेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा अभी तक कि जिसके अंदर में आप स्नैक हेड या मरल पकड़ पाओ। इसमें थोड़ा बहुत चांस है। ये देखिए, इस तरह की कनाल्स मैं बता रहा था आपको, इस कनाल्स के ऊपर में मरल लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा पतली और लंबी नहीं है। अगर ज़्यादा पतली और लंबी हो तो शिकार लगने का और ज़्यादा बेटर चांस होते हैं। ये देखिए, इस तरह से पहाड़ियों में से ये पानी नीचे आता है, इसके ऊपर में आपको विंड भी कम लगेगी और शिकार होने के चांसेस भी ज़्यादा हो गए। ये सबसे बढ़िया स्पॉट दिखाई दे रहा अब तक का हमारा देखा हुआ इस डैम का। ये उतावली रिज़र्व है। उतावली रिज़र्व के अंदर में हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं। तो ये जो स्पॉट है ये काफ़ी बढ़िया स्पॉट है क्योंकि इसके आसपास में ग्रीनरी हमें दिखाई दे रही है मैप पर से ही, मतलब ये इसका फ्लो पानी का कम ज़्यादा होता है। ये उससे भी बेटर एक लोकेशन दिखाई दे रही है। सेकंड लोकेशन उससे बेटर है जो फर्स्ट वन हमने अभी देखी है जहाँ पे मार्क है। ये फर्स्ट वन लोकेशन है मरल